हमारे ऊपर अगर किसी ने अत्याचार किया है या किसी से हमें बदला लेना है और हमने अगर बदला ले लिया अपने ऊपर हुए अत्याचारों का, या किसी ने हमारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी ले ली है छल से, और हम उससे बदला लेने जाएं और हम उसका पूरा विनाश कर दें और अपनी प्रॉपर्टी भी ले लें और अपने अपमान का भी बदला ले लें, तो क्या हमें हमारे मन को शांति मिलेगी या नहीं? अगर आप सभी जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे पूरे वीडियो में। आज मैं आप सभी के बीच में लेके आई हूँ कौरवों और पांडवों की कहानी, कि जब कौरवों का विनाश कर दिया पांडवों ने तो क्या उनको शांति मिली या नहीं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। और YouTube पे देख रहे हैं तो प्रीति राज ऑफिशियल 866 सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्रीति शर्मा पेज को फॉलो कर लीजिए। तो भाइयों और बहनों, क्या बदला लेने से हमें शांति मिलती है, हमारे मन को शांति मिलती है या और बेचैनी हो जाती है? तो मैं इसी पे चर्चा आज के वीडियो में करूंगी कि हमारे मन को क्या शांति सच में मिलती है हम किसी से प्रतिशोध ले लें। मेरे मन में भी प्रतिशोध चल रहा है मेरे ससुराल वालों के लिए, तो क्या मैं उनसे बदला ले लूंगी तो मुझे शांति मिलेगी? मैं तो अभी तो मुझे ऐसा ही लगता है कि उन लोगों ने जो भी किया है, अगर मैं बदला ले लूंगी तो मेरे मन को शांति मिलेगी। तो शायद पांडवों को भी उस टाइम पे यही लग रहा हो। भीम ने प्रतिज्ञा ली थी दुर्योधन का वध करने का, जिस तरह से मतलब कि पांडवों ने जिस तरह से अपने अपमान का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा ली थी और उस प्रतिज्ञा को पूरा भी किया भाई और बहनों। फिर भी पूरा अपना तो राजपाट, अपना तो हिस्सा लिया ही, हक राज सिंहासन लिया ही, कौरवों का भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, फिर भी उनके मन को शांति क्यों नहीं मिली? मेरा ये सवाल है आप सभी को, और इस कहानी में मैं इसी पे चर्चा करूंगी। तो भाइयों और बहनों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, सर्वनाश हो चुका था। कौरवों का तो सर्वनाश हो चुका था, कोई उनके यहाँ दिया जलाने वाला नहीं बचा था, यानी कि उनका वंश का विध्वंस हो चुका था। कोई उनका वंश नहीं, कौरवों का नहीं बचा था। और इधर युधिष्ठिर 5 पांडव और बचे थे, और उत्तरा थी। उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था भाइयों और बहनों। बाकी पांडवों का भी समझिए एक तरह से उनके भी वंश का विनाश हो ही चुका था। एक ही फूल उत्तरा के गर्भ में था, वो किसी भी कैसे भी करके पांडवों को उसको बचाना था। अब युद्ध समाप्त हो गया और सब कुछ ले लिया, पांडवों को मिल गया, हस्तिनापुर के राजा हुए, सब कुछ। पर युधिष्ठिर के मन को शांति नहीं थी, उनको शांति नहीं मिल रही थी कि मतलब कि और भी जितना पहले नहीं दुखी थे उतना अब दुखी हो गए 5 पांडव। क्योंकि भाई इतना बड़ा अपने ही लोगों को उन्होंने मारा, अपने प्रियजनों का उन्होंने विनाश किया, वध किया, तो किसके आत्मा को शांति मिलेगी? तो भाइयों और बहनों, उत्तरा के खंड में अभिमन्यु का पुत्र, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने जब सुना तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो तो दुर्योधन का परम मित्र था। तो उसने क्या किया कि ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में चला दिया, और उस टाइम पे भगवान श्री कृष्ण वहीं पे थे। तो जब गर्भ में चला दिया तो उसने भी सोचा कि हमारे कौरवों का नाश हुआ है तो मैं इनका भी कुल का दीपक नहीं आने दूंगा, इनका भी विनाश हो जाएगा, यानी कि 5 पांडवों के बाद इनके यहाँ भी कोई दिया जलाने वाला नहीं रहेगा, और ये कि यही है इनका वंशज, तो इसका भी मैं विनाश कर दूंगा। तो उसने चलाया ब्रह्मास्त्र,
उत्तरा के गर्भ में संयोग से कि भगवान कृष्ण वहां पे थे, और उन्होंने जैसे ही उत्तरा के गर्भ में पीड़ा हुई और भगवान कृष्ण को पता चला, भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाके ब्रह्मास्त्र को अपने ऊपर ले लिया भाई और बहनों, और वहीं पे उस शिशु को अपने विराट रूप का दर्शन दे दिया गर्भ में ही। कितने नसीबदार थे जो कि जन्म होता है बाद में राजा परीक्षित होते हैं, जिनकी कथा मैंने आप सभी को मैं सुना चुकी हूँ, राजा परीक्षित। तो फिर ले लिया उन्होंने, और राजा परीक्षित को माँ के गर्भ में ही विष्णु भगवान के दर्शन हो गए। तो भाइयों और बहनों, तो फिर कुछ दिनों के बाद उनका जन्म हुआ तो ऋषि मुनियों को बुलाया गया, बड़ी खुशी की लहर हुई कि पुत्र हुआ है पांडव के यहाँ, उनका वंशज आया है। तो साधु संत आए और उन्होंने उनका नामकरण किया, नाम उनका रखा गया परीक्षित, और उनकी भविष्यवाणी भी की कि इनकी मौत ऋषि श्राप के द्वारा होगी। अब बताओ, तो युधिष्ठिर ने देखा, युधिष्ठिर को वो अच्छा तो कुछ लग नहीं रहा था, इतना सब कुछ राजपाट सब कुछ मिल गया, पर युधिष्ठिर, पांचों पांडव हमेशा आत्मग्लानि में ही डूबे रहते थे, हमेशा दुखी ही रहते थे। उन्हें कुछ भी ये युद्ध जीतने के बाद उन्हें जरा सा भी प्रसन्नता नहीं हुई। अब उनके घर में एक शिशु आया, अब उनको इतना संतोष हो गया कि चलो हमारा वंश तो चलेगा। और फिर भगवान कृष्ण भी थोड़े दिन के बाद हस्तिनापुर से द्वारिका चले आए, और जैसे ही वो द्वारिका आए तो यदुवंशियों को का विनाश देख रहे हैं, पूरे यदुवंशियों का विनाश हो चुका था। सब उनको भी यदुवंशियों को भी किसी ऋषि ने श्राप दे दिया था, तो उनका भी वो आपस में ही मार काट करके मर गए। फिर भगवान कृष्ण को बड़ी वो हुआ, तो फिर वो भी अपनी तैयारी करने लगे परम लोक जाने के लिए। तो भगवान कृष्ण किस तरह से परम धाम को अपने जाते हैं उनकी भी कथा है, तो मैं दूसरी किसी कथा में आप सभी को बताऊंगी कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने समाधि ली थी। और यहाँ पे तो मैं युधिष्ठिर की कथा कह रही हूँ, पांचों पांडवों की, कि सब कुछ मिल जाने के बाद भी उनको शांति नहीं मिली। तो यहाँ पे कुछ दिन बीता तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा कि आप जाओ और देखो, कुछ खबर नहीं आई द्वारिका की, श्री कृष्ण की। तो युधिष्ठिर द्वारिका गए और द्वारिका में जो हाल देखा, अंतिम क्षण में भगवान कृष्ण के युधिष्ठिर पहुंचे थे। अब उसके आगे की जो कथा है वो दूसरे वीडियो में। और अंतिम क्षण में युधिष्ठिर पहुंचे थे और भगवान कृष्ण का सब कुछ क्रियाक्रम जो भी विधि विधान था वो सब करके और वो हस्तिनापुर लौट आए और युधिष्ठिर को समाचार सुनाया कि भाई ऐसा हो गया है, पूरे यदुवंशियों का सर्वनाश हो चुका है और श्री भगवान कृष्ण भी अपने धाम को लौट चुके हैं। तो युधिष्ठिर ने सुना कि हाँ ऐसा हो गया है। और उस तरफ गांधारी और धृतराष्ट्र और विदुर बनारस गए थे, वहां से आए विदुर, वो लोगों ने भी बोला कि जब हमारा यहाँ कुछ रहा ही नहीं तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे। जिस पांडवों को हमने बेदखल कर दिया था, राज्य से बाहर निकाल दिया था, अब उन्हीं पांडवों के टुकड़ों पे हमें पलना, हम पल रहे हैं, हमें जीना पड़ रहा है, ऐसी जिंदगी से तो धिक्कार है। तो इधर वो लोग भी जंगल चले गए, धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर, और उनके साथ माता कुंती भी नहीं रही। अब बताओ ऐसा राजपाट लेने का क्या मतलब कि किसी को भी शांति नहीं, हस्तिनापुर से सब भागना चाहते थे। तो वो लोग भी, तो उनके साथ माता कुंती भी चली गई, उन्होंने भी राज्य का सुख नहीं लिया, वो भी जंगल चले गए। थोड़े दिन के बाद समाचार आया कि उन सबकी जंगल में मृत्यु हो गई। अब युधिष्ठिर और भी व्याकुल होने लगे, तो फिर उन्होंने फैसला किया कि हम हिमालय चलते हैं।
पांचों भाइयों ने छोटे से थे राजा परीक्षित, और उनको राज्य सिंहासन और उनको राज्य अभिषेक करके और सब कुछ सौंप के और पांचों भाई चले गए हिमालय। तो उसके आगे की कथा तो शायद मैंने आप सभी को सुनाई है, नहीं सुनाई है। तो किस तरह से हिमालय जाते हैं, स्वर्ग के लिए जा रहे थे। तो स्वदेह स्वर्ग कौन पहुंचता है भाइयों और बहनों, इसके बारे में भी, इसकी भी कथा मैं आप सभी के बीच जरूर लेके आऊंगी कि 5 पांडवों ने चढ़ाई शुरू कर दी हिमालय की, और कौन पहुंचा हिमालय के तट पे, उसके बारे में अगली कथा में मैं आप सभी को लेके आऊंगी। और बाकी पांडवों पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, और स्वदेह कौन स्वर्ग जाता है और कौन रास्ते में ही मर जाते हैं, उनके बारे में अगर आप सभी जानना चाहें तो मेरे वीडियो को, आने वाले फिर से जो वीडियो बनेगा उस वीडियो को, मेरा हर एक वीडियो आप सभी देखा कीजिए। मैं अच्छी अच्छी जानकारी आप सभी के बीच में लेके आती हूँ, और आप सभी मुझे लाइक कमेंट नहीं करते हैं, मेरे वीडियो को आगे नहीं बढ़ाते हैं भाई और बहनों। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप सभी, और मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करना, कमेंट करना जरूर भूलिएगा मत भाइयों और बहनों। ये सब कथाएं, पौराणिक कथाएं मैं जानबूझ के आप सभी के बीच में लेके आ जाती हूँ कि आने वाली पीढ़ियों को, किसी को तो अभी पता ही नहीं कि राम कौन था, रावण कौन था, आज के बच्चों को तो उनको पता चले। तो भाइयों और बहनों, मेरी कथा अच्छी लगी हो तो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। इसी के साथ मैं प्रीति शर्मा आप सभी से विदा लेती हूँ। जय हिंद।